तो स्वागत है दोस्तों तुम सभी का मेरे YouTube चैनल नारुतो V4U में। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुतो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 7 के स्पॉयलर्स को। तो गाइस इस चैप्टर में काफी कुछ हुआ है, जैसे कि बोरुतो ने इजीली मित्सुकी को डिफीट कर दिया है और शिकामारु, इनो, मित्सुकी इन तीनों को ही पता चल चुका है कि बोरुतो ही रियल होका के सन है। और आज मैं इन स्पॉयलर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले मित्सुकी को देखते हैं, जो कि अपने आप को मून कहकर रिफर करता है और वो अपना सन कावाकी को बताता है। फिर इसके बाद मित्सुकी कहता है बिना सन के मून शाइन नहीं कर सकता, जैसे कि रियल वर्ल्ड में भी मून को शाइन करने के लिए सन की जरूरत पड़ती ही है। और इसीलिए मित्सुकी कहता है अगर सन ना हो तो मून डार्कनेस में चला जाता है, इसलिए सन का होना जरूरी है, मतलब कि कावाकी का होना मित्सुकी के लिए जरूरी है। बट रियल में तो मित्सुकी का सन बोरुतो है, ना कि कावाकी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुकी अपने स्नेक से बोरुतो के ऊपर अटैक करता है और इसके रिप्लाई में बोरुतो अपने शूरिकेन्स को मित्सुकी के ऊपर फेंकता है। बट मित्सुकी उन शूरिकेन्स को डॉज कर लेता है और जब मित्सुकी के स्नेक बोरुतो के काफी क्लोज आ चुके होते हैं, तब बोरुतो अपने फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का यूज करके टेलीपोर्ट कर लेता है और वो उन शूरिकेन्स के पास पहुंच जाता है जिसे कि उसने मित्सुकी के ऊपर छोड़ा था। और इसे देखकर यार मुझे मिनाटो की याद आ गई। बस मिनाटो शूरिकेन्स की जगह पर कुनाई का यूज करता था टेलीपोर्टेशन के लिए। अब अगले सीन में बोरुतो मित्सुकी से पूछता है आखिर कावाकी कहाँ पर है, मुझे लगा था कि वो मेरे पीछे आएगा, लेकिन वो तो मुझे यहाँ पर कहीं दिख भी नहीं रहा है। तभी मित्सुकी रिप्लाई में कहता है अभी के लिए तुम उसे भूल जाओ और मुझ पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। अब शिकामारु बोरुतो को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि बोरुतो तुम एक ओत्सुकी के प्रेजेंस को नोटिस कर सकते हो और इसीलिए मित्सुकी ने अपने स्नेक से कावाकी को पॉइजन दे दिया है, जिससे कि वो अभी अनकॉन्शियस है और इस वक्त मित्सुकी अपने डिसीजंस खुद ले रहा है। तभी मित्सुकी बोरुतो से कहता है बोरुतो अब तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुमने कोड को भी इजीली डिफीट कर दिया और इसका मतलब यह है कि तुम अब कावाकी को भी इजीली मार सकते हो, जो कि मैं नहीं होने दे सकता और इसीलिए मेरा तुम्हें मारना जरूरी है, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुमसे ना हो पाएगा। बोरुतो मित्सुकी से कहता है अब बस भी करो मित्सुकी, जब तुम्हें पता ही है कि कावाकी और कोड तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाए तो फिर तुम मेरा क्या ही कर लोगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप से निकल लो। गजब बेइज्जती है। बट मित्सुकी कहता है मुझे उस सब की कोई परवाह नहीं है और वो अपने स्नेक्स को क्लोन में कन्वर्ट करके बोरुतो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बोरुतो उन सभी अटैक्स को इजीली डॉज कर लेता है और वो मित्सुकी से कहता है मल्टीपल शैडो क्लोन्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम मेरे चक्कर में यहाँ के एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हो। बेसिकली यहाँ पर मित्सुकी क्लोन्स बोरुतो को टच भी नहीं कर पा रहे होते। एंड गाइस मैंने यहाँ पर एक बात को नोटिस किया है कि बोरुतो का मित्सुकी से ये कहना कि तुम्हारे मल्टीपल शैडो क्लोन्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये एक तरह से मादारा उचिहा का रेफरेंस है, जो कि मादारा उचिहा ने 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर नारुतो से कहा था। You were always just a motley crew anyway. Huh? We're, motley what? You are pathetic. He's saying it's pointless to merely increase the number of heads if all of them are empty. अब मित्सुकी बोरुतो से कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हो रहा है बोरुतो, तो फिर क्यों ना तुम मर जाओ, तो फिर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बेहतर हो सकती है। अबे अगर वो मर गया तो तू शाइन कैसे करेगा, वही तो तेरा सन है। और कोनोहा विलेज को शिंजू से कौन बचाएगा बे, कावाकी। फिर अगले सीन में बोरुतो मित्सुकी को रिप्लाई देते हुए कहता है तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है मित्सुकी, बट अभी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे लिए करना अभी बाकी है और जब तक मैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मेरा मरना पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद बोरुतो मित्सुकी के स्नेक्स और शैडो क्लोन्स को डॉज करते हुए उसके क्लोज जाकर अपने लाइटनिंग पर्पल का यूज करके उन सभी शैडो क्लोन्स को काट देता है। लेकिन इतने में ही मित्सुकी का एक क्लोन कुनाई से बोरुतो पर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन बोरुतो उसे भी अपने शॉर्ट से काट देता है। लेकिन इसी बीच रियल वाला मित्सुकी बोरुतो के पीछे आकर अपना हैंड सेंस बनाता है और लाइटनिंग एरो से बोरुतो पर अटैक करता है। बट बोरुतो ना सिर्फ उस अटैक को डॉज करता है, बल्कि वो अपने फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का यूज करके मित्सुकी के पास टेलीपोर्ट होता है और अगले ही सेकंड में मित्सुकी के गले पर बोरुतो का स्वॉर्ड होता है। अब मित्सुकी यहाँ पर समझ जाता है कि वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी करना है वो बोरुतो को ही करना है। मित्सुकी अपना सेज मोड ऑफ करके बोरुतो का अटैक करने का वेट करता है, बट ऑब्वियसली बोरुतो मित्सुकी पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मित्सुकी उसका बेस्ट फ्रेंड है और बोरुतो भी ये बात जानता है कि मित्सुकी जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ इंटेंशनली बोरुतो के लिए है। बट एडा के ओमनीपोटेंस जुत्सु की वजह से मित्सुकी के लिए बोरुतो एंड कावाकी के रोल्स आपस में स्विच हो चुके हैं। मित्सुकी बोरुतो से कहता है अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो बिना टाइम वेस्ट किए मार दो, लेकिन बोरुतो कहता है तुम तो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे, ना कि खुद मरने के लिए, और मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी, और सच कहूँ तो तुम ये सब कुछ करने के लिए बने भी नहीं हो। फिर इसके रिप्लाई में मित्सुकी कहता है अरे कहना क्या चाहते हो? बोरुतो मित्सुकी से कहता है तुम पहले जिस पर बिलीव करते थे अब शायद तुम उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, और ये जरूरी भी नहीं कि मैं जिस पर बिलीव करता हूँ तुम भी उस पर बिलीव करो।
बट तभी मित्सुकी कंफ्यूज होते हुए कहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बोरुतो मित्सुकी को सिंपली एक्सप्लेन करते हुए कहता है, तुम कावाकी को अपना सन मानते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से तुम्हें भी उस पर डाउट हो रहा है कि क्या वो तुम्हारा रियल सन है भी या नहीं। अब यहाँ पर शिकामारू सिर्फ बोरुतो की बातों को ही सुन सकता था और इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर बोरुतो एंड मित्सुकी के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, और इसलिए वो इन्हें उसे कहता है, क्या तुम हमें मित्सुकी से भी कनेक्ट कर सकती हो ताकि हमें और भी ज्यादा डिटेल में पता चल सके कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन इसके रिप्लाई में इनो कहती है, अगर हमने ऐसा किया तो फिर मित्सुकी भी हमारी बातों को सुन पाएगा, जो कि तुम नहीं चाहोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना। दूसरी तरफ मित्सुकी बोरुतो से कहता है, ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है, जबकि असली ट्रेडर तुम हो जो कि कुछ सालों पहले विलेज को छोड़कर भागे थे। बोरुतो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ, और एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि तुम जिस सन की तलाश में हो वो कहाँ पर है। मित्सुकी पूछता है, कौन है? बोरुतो कहता है, मैं ही हूँ तुम्हारा वो सन जिसे कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन इतने में ही मित्सुकी का स्नेक बोरुतो की पूरी बॉडी को लपेट लेता है और मित्सुकी उससे पूछता है, आखिर तुम मेरे सन कैसे हो सकते हो और हमारे बीच में ये सन एंड मून वाली बात कहाँ से आ गई। बोरुतो मित्सुकी से कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम अपने स्नेक को मुझे काटने का ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन इसके रिप्लाई में मित्सुकी बोरुतो से पूछता है, आखिर तुम्हारे पास तो वहाँ से भागने के कई सारे तरीके हैं, तो फिर तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। फिर बोरुतो आगे कहता है, मित्सुकी अब तुम बड़े हो चुके हो और इतने टाइम में तुमने कभी ना कभी ये नोटिस किया ही होगा कि कावाकी जिसे तुम अपना सन मानते थे वो अब पहले से काफी बदल चुका है। और दूसरी तरफ हम मित्सुकी के रिएक्शन को देखते हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं बोरुतो की बातों से एग्री कर रहा है। बोरुतो आगे मित्सुकी से कहता है, मित्सुकी तुम खुद को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो कि ये डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारा सन कौन है। अब मित्सुकी थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो अपने उस स्नेक को वापस ले लेता है जिसने कि बोरुतो की पूरी बॉडी को लपेटा हुआ था। मित्सुकी बोरुतो से पूछता है, आखिर तुम हो कौन। बोरुतो कहता है, गुड मॉर्निंग मित्सुकी, और मैं कौन हूँ इसकी चिंता तुम मत करो, और हाँ, मैं कावाकी को मारने के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन हमारे बीच में जो ब्रदर्स वाली मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करने के लिए मुझे वापस आना ही पड़ेगा। मित्सुकी बोरुतो से पूछता है, तो फिर आखिर तुमने लॉर्ड 7 का मर्डर क्यों किया। लेकिन बोरुतो कहता है, लॉर्ड 7 अब भी जिंदा है, जिसे सुनकर मित्सुकी, शिकामारू और इनो ये तीनों शॉक हो जाते हैं। बोरुतो आगे बताता है कि मदर भी सेफ है, मतलब कि हिनाता अब भी जिंदा है। फिर इसके बाद बोरुतो मित्सुकी से कहता है, मित्सुकी भले ही तुम एक मून हो, लेकिन तुम्हें शाइन करने के लिए सन की जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी तुम्हें अपने सन की जरूरत पड़ती है तो फिर तुम मेरे पास आ सकते हो। अब गाइस, बोरुतो की ये बात सुनकर कि नारुतो और हिनाता दोनों ही जिंदा है, मित्सुकी, इनो और शिकामारू ये तीनों ही कंफ्यूज होते हैं। दूसरी तरफ हम कावाकी को देखते हैं जो कि मित्सुकी के दिए हुए पॉइजन से उठ चुका है, प्लस यहाँ पर आइडा और डायमंड भी होते हैं। और कावाकी उठते ही सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि कहाँ पर है वो कमीना मित्सुकी। एंड गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आइडा कावाकी को बता देगी जो कुछ भी मित्सुकी और बोरुतो के बीच में हुआ था। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि उसे शिकामारू और इनो के फेस रिएक्शन को देखकर उन दोनों पर डाउट हो जाए। दूसरी तरफ शिकामारू इस बात का पता लगा लेता है कि उसके और बाकी सभी लोगों की मेमोरीज को अल्टर किया गया है, वो भी कावाकी की उस पोजीशन स्विच वाली विश को पूरा करने के लिए, और ये सब करने के लिए उसने आइडा के ओमनीपोटेंट जुत्सु का यूज किया है। अब बोरुतो शिकामारू से कहता है, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, और मैं इसके बारे में आपको और भी डिटेल्स बताता, लेकिन उस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, और यही ओमनीपोटेंट जुत्सु का ट्रू नेचर है। शिकामारू कहता है, तुम आखिर क्या बात कर रहे हो बोरुतो। बोरुतो कहता है, ये पहली बार नहीं है जब आपने इस बारे में सुना है, बल्कि सारादा और सुमिरे पहले भी आपको कई बार बता चुकी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ओमनीपोटेंट जुत्सु का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से मिट जाएगा। इसका मतलब यह है कि शिकामारू चाहे जितनी बार भी ओमनीपोटेंट जुत्सु के बारे में पता लगा ले, लेकिन बाद में उसकी मेमोरी फिर से अल्टर हो जाएगी, जिससे कि वो ओमनीपोटेंट जुत्सु के बारे में सब कुछ भूल जाएगा। बट बोरुतो आगे कहता है कि ये एक सरप्राइज फैक्ट है कि इस बार आपने खुद ही ओमनीपोटेंट जुत्सु के कॉन्सेप्ट को डिकोड किया है। शिकामारू बोरुतो से पूछता है, तो फिर आखिर ओमनीपोटेंट जुत्सु के इफेक्ट को कैसे हटाया जाए। बोरुतो कहता है, इसका कोई रास्ता नहीं है, जब तक मेरे और कावाकी के बीच में प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी ट्राई कर ले उस सब का कोई मतलब नहीं होगा। शिकामारू कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता बोरुतो तो मैं सबसे पहले नारुतो को प्रोटेक्ट करता और फिर बाद में मैं कावाकी को मार देता। लेकिन बोरुतो कहता है, मैं कावाकी को मारना नहीं चाहता और मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उल्टा मैं तो उसके साथ अपना सब कुछ सेटल करना चाहता हूँ। तभी शिकामारू कहता है, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट अगर हमने कावाकी को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं किया तो फिर तुम हमेशा के लिए कोनोहा विलेज के लिए एक ट्रेटर बनकर रह जाओगे। बोरुतो कहता है, आई डोंट केयर, मैं पहले से सबके लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ जूरा को देखते हैं जो कि अभी एक बुक रीड कर रहा होता है, और वो कहता है, इस प्लेनेट के बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरी नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है। और वही जूरा के साइड में सास्के का क्लोन हिदारी होता है, जो कि एक तरीके का हिंट हो सकता है कि फ्यूचर में हिदारी जूरा के अगेंस्ट जा सकता है।
और इसका रीजन ये हो सकता है कि ना सिर्फ हिदारी को सास्के की फिजिकल अपीयरेंस मिली है, बल्कि ये भी हो सकता है कि सास्के के कॉन्शियसनेस का कुछ पार्ट हिदारी के अंदर आ गया हो और इसलिए वो जूरा के अगेंस्ट जा भी सकता है। और हम ऑलरेडी ऐसा पहले भी देख चुके हैं, काशिन कोजी जो कि कारा का मेंबर था वो भी जिगेन के अगेंस्ट चला गया था। सो मे भी वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो जाए। बाकी गाइस यही पर बोरुतो 2 वोर्टेक्स के चैप्टर 7 के स्पॉयलर्स का एंड होता है। एंड गाइस इससे पहले कि तुम इस वीडियो को छोड़कर जाओ, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये ऑफिशियल चैप्टर नहीं है बल्कि स्पॉयलर्स वाला है, जिसे मैंने गूगल ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है और जब ऑफिशियल चैप्टर आ जाएगा तब मैं उन मिस्टेक्स को ऑफिशियल चैप्टर वाले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अब जाने से पहले इस वीडियो को लेकर तुम्हारे पर्सनल थॉट्स क्या है मुझे कमेंट्स में बताओ और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, वरना अगले जन्म में तुम्हें कावाकी जैसा ब्रदर मिलेगा, जो अगर तुम नहीं चाहते हो। तो जाने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि इस वीडियो पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब होना ही चाहिए।